पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ की गई नूपुर शर्मा की टिप्पणियों पर अब नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी इस राहत के लिए कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज की गई है, मुकदमे दर्ज किए हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से उन्हें एक जगह ट्रांसफर करने का आदेश दे ताकि जान से मार डालने की धमकियों के बीच उन्हें उनकी जान पर जोखिम को देखते हुए उन्हें अलग अलग राज्यों में आने जाने, लाने ले जाने से बचा जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो सचमुच सबके लिए अचंभित कर देने वाली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी टिप्पणियों की वजह से पूरे देश में ऐसे उथल पुथल मची हुई है। जोधपुर की घटना आपकी टिप्पणियों की वजह का नतीजा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कई टिप्पणियां की जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्य की पुलिस पर भी टिप्पणी की। उनका यह कहना था कि नूपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद मचे बवाल पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने नूपुर शर्मा को छुआ तक नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जिस टीवी चैनल पर बैठकर जहां से आपने ये चिंगारी फेंकी है, आपका जिस बयान जहां से आया है, जिसके बाद इतना विवाद हुआ है, आपको उसी पर जाकर पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। जब सारी चीजें चारों तरफ से कोर्ट के सवाल आने लग गए तो उनके वकील मनिंदर सिंह जी ने यह कहा कि वो माफी मांगती हैं, वो अपना बयान वापस लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब काफी देर हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप सीधे 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आई हैं, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अगर भाषण देने की, बात करने की छूट है, अपनी बात कहने की छूट है, राइट टू एक्सप्रेशन है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी कहे। लोकतंत्र में उन्होंने ये भी कहा, जिसका पूरी तरह से डिपिक्ट करती है अशोक चक्रधर की कविता, कि लोकतंत्र में गधे और घास को पूरी छूट है, घास को छूट है जितना चाहे उतना बढ़े, और गधे को छूट है बैठे बैठे या खड़े खड़े जितना चाहे उस घास को चरे। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में ऐसा होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बिना जिम्मेदारी के कुछ भी बोल दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वो उनकी याचिका डिसमिस कर देंगे, खारिज कर देंगे। अगर वो चाहें तो अपनी याचिका वापस ले सकती हैं। नूपुर शर्मा को हार कर अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट में अपनी अर्जी लगाएं। लेकिन कोर्ट की टिप्पणियां अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, जिसका अलग अलग राजनीति के अर्थ लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक दल उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन कानून की नजर में बिल्कुल साफ है कि जिसने गुनाह किया है, जिसने सबसे पहले ये आरोप है जिन पर, जहां से ये आग शुरू हुई है, वहीं से इस आग को बुझाने का काम करना चाहिए।